आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं हूं। इशिता, इशिता, छू मत मुझे, इशिता, संभालो। गलती हो गई मेरा। संभालो अपने आप को। कम है, कम है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरा भला खानदान मेरे सबकी इज्जत खराब करेगा। सबकी सब क्या बोल रहे थे? भला की बीवी वहां गंदी महफिल में। तुम पागल, उन सब के बारे में सोच रही। वो लोग तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं है इशिता। तुम पागल हो कि तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। तुम्हारा नाम मैंने अपने घर के बाहर लगाया। प्राउड ऑफ यू। उनके बारे में सोच के I don't degrade yourself. मुझे गंदा लग रहा है। और ऐसे घटिया लोगों की बातें सुन के तुम You're a strong woman, इशिता। तुम जानती हो तुमने मेरे लिए इस घर के लिए क्या क्या किया? हाँ? तुम इस घर में आई हो तो ये घर सवरा है। तुम नहीं हो, ये हो तुम। गंदे वो लोग हैं। तुमने इस घर को संवारा है। तुमने रूही की लाइफ संवारी, तुमने मेरी लाइफ संवारी। मेरी मद्रासन शेरनी हो तुम। कुछ नहीं हुआ इशिता। ऐसे घटिया लोगों की बातें एक्चुअली गलती हमारी है। हम इन लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। लोग तो साले जिंदा रहने के लायक नहीं। एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस, जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की उसको सजा मिलेगी, और साथ ही साथ उसको भी जिससे तुमने एक गलत मैसेज भेजा था। हमको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये करने के लिए हमेशा की तरह तुम्हें मेरी ताकत बनना पड़ेगा। कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ करना चाहती? तो यहाँ अपनी आंखें बंद करो, यहाँ लेट जाओ। सुनो, मैं बहुत लकी हूँ। मेरी सिचुएशन में कोई और लड़की होती ना, उसी को ब्लेम करते सब। आपने मुझे ब्लेम नहीं तो जो उसको ब्लेम करता ना, वो सबसे बड़ा गधा होता। चलो सो जाओ, चलो चलो चलो। जानती हो ना, कल सुबह उठ के रूही को तैयार करना है। स्कूल शुरू हो गई है उसकी। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सो जाओ। तुम्हें कैसे बताऊं इशिता कि आज जो तुम्हारे साथ हूँ उसका जिम्मेदार मैं। तुमने इस शादी को सब कुछ दिया, अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़ के तुम मेरे परिवार की जिंदगी संवारने आई, और मैं सिर्फ तुम्हें दुख दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं इस रिश्ते में कम पड़ गया इशिता। इशिता कैसी? कैसे होगी? आदि भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, अपने रूम से निकल ही नहीं रहा। पता नहीं रमन ने उसे क्या कहा है, कहीं वो उसे कोर्ट ना भेज दे, करेक्शन फैसिलिटी में ना भेज दे, या फिर वो मेरे आदि को मुझसे छीन ना ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। शगुन, come with me. Come. प्लीज डोंट क्राई।
शगुन, मैं जीजू को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आपका वो आदि को इतनी बड़ी सजा नहीं देगी। शगुन प्लीज आप मत रो, प्लीज। शगुन, रोने से कोई फायदा नहीं। आदि आज जो भी कर रहा है तुम्हारा सिखाया हुआ कर। तुम्हारा बेटा है, शी बी डूइंग बेटर थिंग्स एट हिज एज देन ऑल दिस। मुझे और भी काम है, ऑफिस जाना है, शादी की सारी अरेंजमेंट्स कर। फाइल शगुन प्लीज, प्लीज मत रो ना। शादी की इतनी सारी तैयारियां और आप रो रहे हो। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। You're right. बहुत काम है। शगुन भला, शगुन ये हाँ, वो रमन ने आदि के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी। डिवोर्स के पहले आदि के लिए पैसे भी दिए थे। तो मैं सोच रही थी ये पूरी फाइल में अशोक को दे दूं। वो इसे री इन्वेस्ट कर लेगा, संभाल के रखेगा। इनफैक्ट आदि की सिक्योरिटी के लिए और भी इन्वेस्टमेंट्स कर लेगा। हमारी शादी होने वाली है, उसे भी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। और उसने कहा है कि वो आदि के लिए सब कुछ करेगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को पूरी तरह अच्छे से सिक्योर कर दूं। लेकिन क्या सिर्फ पैसे से एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होता है? इस वक्त आदि को सबसे ज्यादा जरूरत एक माँ की है और उसके पिता की, जो उसे सही और गलत के बीच में फर्क समझा सके। जीजू तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाएंगे। बस आप और अशोक, इफ यू आर देयर फॉर आदि, इफ यू लव हिम, उसे एक अच्छी अपब्रिंगिंग दोगे ना, तो वो अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अशोक आदि को वो सब देगा। He'll be a good father. Thank you, Meek. तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुझे अशोक से कुछ काम था। I'll freshen up. शगुन क्या कर रही है? आदि का पूरा फ्यूचर एक ऐसे आदमी के हाथ में दे रही है जिसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पापा ने क्या कहा? जाओ और रेशमा के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आओ, ओके ना? ईशिमा, आज मदर्स डे है ना? नहीं तो बेटा, आज तो मदर्स डे नहीं है। तो आज स्पेशल मदर्स डे। कैसे? वर्ल्ड की बेस्ट मॉम को एक गिफ्ट देते हैं। थैंक यू। वेलकम। और क्या करते हैं? और उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। थैंक यू। जानते हो ईशिमा, कल पापा मेरे साथ सोए नहीं। मैंने उनको कितनी बार बुलाया पर फिर भी वो नहीं आए क्योंकि आप सैड थे ना, इसलिए वो आपके पास थे। सॉरी। पर इट्स ओके, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने क्या किया? आपने अपनी सैडनेस कुशन को क्यों नहीं दी? कुशन सैडनेस लेता है और फिर टूथ फेरी को दे देता है। फिर कल सुबह उठो तो फिर नो सैडनेस। वेरी सॉरी। मेरी टीचर कहती है यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये रूही क्या बोल रही? मैंने तो सब कुछ। चलो अच्छा, मेरी बेटी बड़ी हो रही, बिल्कुल अपनी सीमा पे जा रही। अच्छा कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। वुशी वुशी अब्राकडाब्रा शू। अब आंखें खोलो। अब कोई सैडनेस नहीं है। अभी जल्दी से चाय पी लो और नीचे जाके नाश्ता कर लो। मम्मा, now you are my mama, my रूही अम्मा। Come here. चलो अच्छा, कुछ आके दूसरों को बोलता हूँ कि इसका मुंह बनाए रखे। मॉर्निंग मैम, बड़ी मुश्किल से इसे बनाया। आप लोग एक बस उस बारे में बात मत कीजिएगा। सर, इश्ता हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो खुद सबसे यही कहूंगा कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करें। ओ सिम्मी, छेती गर्मा गर्म परोठे ले आ। देख इशिता भी आ गई है, सारे बैग हैं खाने वास्ते। गुड मॉर्निंग मम्मी जी।
मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। इशिता जी क्लिनिक से जब वापस आई ना तो वो लंबी वाली डंडियां ले आई। आज हमने वो पकानी है, वो जो तेरी माँ डालती है ना सांभर में। ड्रम स्टिक। हाँ हाँ, हाँ वही ड्रम स्टिक चंगी लगती है ना बाला जी? हाँ, बिल्कुल तोशी जी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ना? आप पर भी ना हमारी मद्रासन बहू का रंग चढ़ने लगा अभी। लग जाएगी। ओए ले लो, साफ करिए। मैं कपड़ा लेके आती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता आप मुझे मेरे पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। तू सॉरी क्यों बोल रही है इशिता? हाँ तेरी क्या गलती है? ये हो गया सिमी? इशिता तेरे ना जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब में मेरी ही गलती है। सिमी तू पागल हो गई है, चिल्ला क्यों रही है? बेटा सिर्फ एक कांच का कटोरा टूटा है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। नहीं भाई, कल रात जो कुछ हुआ उसमें आदि का कोई कसूर नहीं। आदि ने कुछ किया ही नहीं है। ये सब कांड मेरे पति ने किया है, परम जी ने किया है। उन्होंने जाकर आदि को भड़काया है। आदि बच्चा, उसको पता भी नहीं था कि वो इशिता को मैसेज भेजकर कहां पर भेज रहे हैं। और परम जी का ये सब परम जी का किया धरा है, सब कुछ। बेड़ा करक हो इस परम का। हमने तुझसे पहले ही कहा था, कितना समझाया था कि तू इसकी असलियत जान, पहचान इसे, पर तूने किसी की एक भी नहीं सुनी। देखा ना, पहली बारी जो दूध उबला उसे हमने नहीं संभाला तो क्या होया? अब कोई इस बार मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि इस बार वो दूध फटेगा और मेरे हाथों फटेगा वो दूध। प्लीज रमन नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? उसी को माफ करूं मैं? वो कुत्ता पहले भी एक हरकत कर चुका है और भुगत चुका है। आप गुस्से में हैं, आप में से बाहर हैं, इसलिए आप ये कदम उठाने वाले। लेकिन नहीं, प्लीज आप जो करने वाले हैं एक बार पहले सोच लीजिए, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी बहन पे, आपकी भांजी पे होगा। रमन, आप अभी जाके उसे मारेंगे, पर वो सुधरेगा क्या? नहीं ना, उल्टा वो उठकर और बड़ा बदला लेगा, जिससे हमारे परिवार को और तकलीफ ऐसा पहुंचेगी। मौका मैं उसे दूंगा तो ना। रमन नहीं, प्लीज, आप समझ नहीं रहे हो। कल को वो आदि से और बड़ा गुनाह कराएगा बदले में। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। रमन प्लीज, अभी आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाना, क्योंकि हमें इस गुनाह को खत्म करना है। उस परम जैसे इंसान को बढ़ावा नहीं देना है। इशिता, मैंने माफ कर दे। सिमी, रमन, रिश्ता ठीक कह रही है, ठंडे दिमाग से काम ले। इसमें से बात करता हूँ। वांदू ये भूल गई। ओ थैंक यू। हाथ पो और खाना टाइम पे खाना। हाँ माँ, डोंट वरी। अयो सिमी को क्या हो गया? 2 दिन से बहुत परेशान लग रही थी। देखो, मैं देखती हूँ अम्मा, जस्ट सिमी, सिमी, अरे रमन तुम इधर वेट करना, वो वांदू बात कर रही है सिमी के साथ। क्या हो गया? चल है सिमी बस लिसन टू मी। देखो मैं जानती हूँ कि हमारी कभी दोस्ती नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ तुमसे, मैं भी एक माँ हूँ। हो सकता है कि तुम जो कहो मुझे समझ में आए। अयो कानड़े, ये सब हो गया। ईशु ठीक कहती है रमन, ये मामला बहुत बढ़ गया है, तुमको शांति से काम लेना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने हमेशा तुम्हारी बहन को गलत समझा, उसे मेरी हर तकलीफ का मैंने जिम्मेदार ठहराया। मैंने कभी अपने घर में झांक कर ही नहीं देखा। मेरे पति में नहीं गलती की। मैंने अपने माँ बाप की सुनी, न भाई भाभी की सुनी। अभी जब परम जी करती थी, उनका असली चेहरा तो देख ही नहीं पाई मैं। वो लोग नहीं बनते था,
जो कुछ हुआ सब सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। सिमी, जब किसी का दिल टूटता है तो अच्छा थोड़ी होता। यू नो व्हाट, हम सब अपनी पतियों की गलतियों पर पर्दा डालते, कोई डर के तो कोई प्यार में, और ये प्यार होता ही ऐसा है, थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। बट लुक एट यू, हिम्मत देखो तुम्हारी कि इस प्यार के बावजूद तुम उसकी असलियत देख पा रही हो। फाइनली, भले देर से, बट एटलीस्ट अब तो तुम्हें उसकी असलियत पता चल गई है, राइट? है ना? एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और अब ये बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम आंखें खोल के फैसला ले सकती हो अपने लिए और अनन्या के लिए। गिव हम आपकी बात में समझता, मैं जानता हूँ इशिता भी सही कह रही, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं शांति से कहूँ, आप बताइए। ईशु की बहुत केयर करते हो ना। पर रमन, सिमी की आंखें खुल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। ईशु तो हमेशा विश करती है सिमी को पता चल जाए परम कितना बैड मैन है। जी जी, और अभी ऐसा हो गया। तुम देखना रमन, अभी सिमी की लाइफ आगे बढ़ सकती है। अभी सिमी ये रिलेशनशिप एंड कर सकती है। आयो, जिस रिश्ते में ओनली टीयर्स है, नो हैप्पीनेस, वो रिश्ता कैसा है? ऐसे रिश्ते को खत्म करना सबसे अच्छा है। और कहते हैं रमन, हम औरत लोग अपना पूरा लाइफ एक आदमी को देते हैं, अपना फैमिली के लिए, अपना चिल्ड्रन के लिए जीने का आदत करते हैं। हमको सिखाते हैं लाइफ में एडजस्ट करो। अयो, इतना एडजस्ट करने के बाद आपको थोड़ा खुशी मिलना चाहिए, है ना? If it is only tears, no happiness, तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना इल्ले वेरी बैड, रोम्बा मोशो। शादी वर्ल्ड में सबसे पवित्र बंधन है, और ये बंधन को अच्छा रखने के लिए औरत बहुत सैक्रिफाइस करती है। पर रमन, ये दुख का, दर्द का एक लिमिट होता है ना। अयो पावो सिमी, रमन, डोंट वरी, सिमी समझदार है। अब तो आंखें खुली हैं उसकी, अब नहीं रोएगी। अपना ख्याल रखना। कड़ा नल्ल बड़े अल्लम नड़कता। इशिता, मैंने माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इशिता। मैंने ऐसे आदमी पर भरोसा कर लिया जो भरोसे के लायक था ही नहीं। कैसे बताओ? आप सबने मुझे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग पर पत्थर पड़े हुए थे। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। माफ कर दे प्लीज। मेरे समझ आ गया है कि वो आदमी तब मेरा ख्याल रख सकता है और ना मेरी बेटी का। वो किसी लायक नहीं है। बस और मत रो सिमी। मेरे साथ जो हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा भी हो रहा है तो शायद अच्छे के लिए हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंख तो खुली, तुम्हें कम से कम ये पता तो लगा कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में एक जहर जैसा है, बर्बाद कर रहा है वो तुम्हारी जिंदगी। So it's okay. बस। इशिता, तुझे मुझसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन तू इतनी अच्छी है कि तू
तेरा दिल बहुत बड़ा है शिता, तू बहुत अच्छी है। पगली, ये सब ना फिल्मी बातें होती हैं। असल में ना नफरत करना बहुत मुश्किल काम है, प्यार करना आसान है। वो मेरा परिवार है, तू मेरे परिवार का हिस्सा है। अपने परिवार में नफरत कर बैठूंगी तो प्यार किससे करूंगी मैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।